क्या कभी सोचा है कि मुंबई के कुर्ला, सायन, दादर या फिर मरीन ड्राइव जैसे इलाकों में क्या कॉमन है? शायद यही कि ये सब मुंबई के हिस्से हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि कोई 300 साल पहले इनमें से ज्यादातर जगह थी ही नहीं। जी हाँ, ये सच है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये हकीकत है। हम सबने सुना तो है कि मुंबई 7 द्वीपों का शहर था जिन्हें वो जोड़ा गया था। बिल्कुल, ये बात काफी लोग जानते हैं। तो आज हम इसी इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि मुंबई के इस तरह बनने का, शहर में जो हर साल पानी भरता है, उस समस्या से क्या सीधा कनेक्शन है। हाँ, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर रोशनी डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण और देखते हैं कि मुंबई की बनावट और ये जो जल भराव है, इनके बीच क्या रिश्ता है। बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक मुंबई असल में 7 अलग अलग द्वीप थे। 7 द्वीप? कौन कौन से? हाँ, जैसे मुंबई द्वीप, माहिम, वर्ली, माझगांव, परेल, फिर कोलाबा, और एक छोटा कोलाबा भी था जिसे ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहते थे। अच्छा। और इनके बीच में क्या था, मतलब जमीन कैसी थी? इनके बीच का जो इलाका था वो पूरा दलदली था। मैंग्रोव यानी अपनी खार फुटी उससे भरा हुआ, और समुद्र का पानी ज्वार भाटे के साथ अंदर बाहर होता रहता था। जो ये मूल द्वीप थे ना, वो कुदरती तौर पर थोड़े ऊंचे थे, पथरीले टाइप के। ओके। तो इसलिए उन द्वीपों पर पानी भरने की वैसी समस्या नहीं थी। असली मसला तो उन निचले दलदली हिस्सों का था जो इन द्वीपों के बीच पड़ते थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। हाँ, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हुई ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और ये द्वीप क्या कहते हैं, दहेज में मिले? जी हाँ, दहेज में। फिर कुछ साल बाद 1668 में राजा ने इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना किराए पर दे दिया। लेकिन शहर की शक्ल तो इसके काफी बाद में बदलना शुरू हुई होगी। बिल्कुल। असली मोड़ आया जब बड़े पैमाने पर भूमि सुधार, जिसे हम रिक्लेमेशन कहते हैं, वो काम शुरू हुआ। रिक्लेमेशन? हाँ, ये बात है करीब 1782-84 के आसपास की। गवर्नर थे हॉर्नीवाला। उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना थी वो? मूल आइडिया ये था कि इन द्वीपों को जोड़ने के लिए दीवारें या कह लीजिए बांध वो बनाए जाएं, ताकि जो बीच के इलाके हैं उनमें समंदर का पानी आना बंद हो जाए। अच्छा, मतलब समंदर को पीछे धकेलने की कोशिश। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बीच की जो दलदली जमीन थी वो धीरे धीरे सूखने लगे। सूखने लगे? हाँ, और वहां जो मैंग्रोव थे, वो खारफुटी वन, वो खत्म हो गए। फिर उस सूखी जमीन पर मलबा, मिट्टी वगैरह डालकर, मतलब भराव करके, उसे रहने लायक बनाया गया। बिल्कुल, उसे इंसानी बस्ती के लायक बनाया। लेकिन इसमें एक पेच था। पेच? कैसा पेच? पेच ये कि ये जो नई भरी हुई जमीन थी वो मूल द्वीपों जितनी ऊंची नहीं हो पाई, वो थोड़ी नीचे रह गई। नीचे रह गई? हाँ, इससे हुआ ये कि एक तरह का बेसिन, मतलब एक भौगोलिक खड़क जैसा बन गया। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आज मुंबई के कई जाने माने इलाके जो इतनी घनी आबादी वाले हैं, वो असल में इसी तरह की निचली रिक्लेम की हुई जमीन पर बसे हैं? बिल्कुल सही समझिए आप। आज के कुर्ला, सायन, धारावी, माटुंगा, भाईकला, प्रभादेवी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, और ये ज्यादातर इसी रिक्लेम की गई अपेक्षाकृत निचली जमीन पर हैं। बाप रे। और ये रिक्लेमेशन कोई एक बार में नहीं हुआ, ये कई चरणों में, मतलब स्टेप्स में हुआ। अच्छा। हॉर्नबी वेलाट के बाद जैसे 1838 में कोलाबा कॉजवे बना, फिर 1860 से 1920 के बीच बैक बे रिक्लेमेशन हुआ। बैक बे रिक्लेमेशन, इससे कौन से इलाके बने? इससे मरीन ड्राइव, नरेमन पॉइंट जैसे इलाके बने। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ भराव डालकर जमीन काफी ऊंची बनाई गई थी। हाँ, इसलिए शायद वहाँ पानी कम भरता है। बिल्कुल। फिर बाद में दादर, माटुंगा, सायन जैसे उपनगर विकसित हुए। इन्हें एक प्रॉपर सबर्बन स्कीम के तहत बसाया गया था, शहर का विस्तार करने के लिए। और भी कुछ? हाँ, यहाँ तक कि 1970-80 के दशक में जो मीठी नदी के किनारे का दलदली इलाका था, वहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी बनाया गया। बीकेसी भी रिक्लेमेशन पर है? जी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि शहर का इतना बड़ा हिस्सा इस तरह बना है। जी। लेकिन फिर सवाल वही कि ये पानी भरने की समस्या इतने सालों बाद भी क्यों है? विकास तो बहुत हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम्स बने होंगे। हाँ, देखिए, इसके कई कारण इस जानकारी में सामने आते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही
बेसिन इफेक्ट है, बेसिन इफेक्ट, मतलब जमीन का नीचा होना। हाँ, रिक्लेम्ड की गई जमीन का कुदरती तौर पर नीचा होना। दूसरा, इस तरह के भूगोल पर जब शहर बसा तो शुरू से ही एक बहुत ही व्यापक और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम शायद उस तरह से प्लान नहीं हो पाया या बन नहीं पाया। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण है समुद्र। वो कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मुंबई 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। अब शहर का सारा पानी, चाहे बारिश का हो या नालियों का, वो आखिर जाएगा कहाँ? समुद्र में ही। हाँ, वो तो है। अब सोचिए, जब बहुत तेज बारिश हो रही हो और ठीक उसी वक्त समंदर में हाई टाइड हो, मतलब ऊंची लहरें, जिसे भरती कहते हैं। हाई टाइड। हाँ, तो क्या होगा? समंदर का लेवल पहले से ही ऊंचा है, तो शहर का पानी बाहर निकल ही नहीं पाता या फिर बहुत धीरे धीरे निकलता है। अच्छा, तो पानी जमा हो जाता है। बिल्कुल। और जमा कहाँ होगा? उन्हीं निचले इलाकों में जो बेसन की तरह हैं। इस जानकारी में एक पायधुनी इलाके का जिक्र भी है। बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, पायधुनी। कहते हैं इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां हमेशा टखनों तक पानी रहता था, मतलब पैर धोने जितना पानी। पैर धोने जितना? आज तो वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतना ट्रैफिक है। हाँ, आज शक्ल बदल गई है, लेकिन भूगोल तो वही है ना। सही कहा। तो मूल बात यह है कि शहर का विकास काफी हद तक प्रकृति का जो अपना पानी का सिस्टम था जी, उसे बदल कर किया गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि मुंबई के कई हिस्सों में जो पानी भरता है वो सिर्फ भारी बारिश या खराब ड्रेनेज का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो शहर के बनने के इतिहास में, उसके भूगोल में बहुत गहरी है। जी, द्वीपों के बीच की निचली जमीन को भरा गया, जी, शहर बसाया गया, जिससे वो इलाके स्वाभाविक रूप से पानी जमा होने की चपेट में आ गए। और फिर समंदर की नजदीकी और ये हाई टाइड वाली बात, वो इस मुश्किल को और बढ़ा देती है। एकदम सही। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई ऐसी समस्या नहीं जो आज है कल नहीं। ये शहर की बनावट से जुड़ा एक स्थायी चैलेंज है। एक तरह से शहर की डीएनए का हिस्सा बन गया है ये। शहर की डीएनए का हिस्सा, ये बात सोचने वाली है। जी। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। जिस तरह मुंबई का निर्माण हुआ प्राकृतिक जलमार्गों को, तटरेखाओं को बदलकर, और उसके नतीजे हम आज तक देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। हाँ। तो इससे भविष्य की जो अर्बन डेवलपमेंट परियोजनाएं हैं, खासकर वो परियोजनाएं जो समंदर से ज़मीन हासिल करके, मतलब रिक्लेम करके बनाई जाती हैं,